मेरा लड़का गमछा लेकर नहीं गया था, लेकिन जब उसका 100 लड़का गाछी में मिला तो उसके गर्दन में गमछा था। साबित होता है कि हो सकता है कि दूसरा आदमी उसको मारा हो। अभी हम पूरा यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि उनके प्यार प्रसंग का भी कुछ चक्कर था। जी ऐसा तो कुछ हम लोग बेटा के उससे प्यार वार करता हाँ, कुछ लोग बता पूछो ना। अच्छा ये लड़का का काय भाग रहे हैं भाई, काय भाग रहे हैं भाई? हाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रहलाद कुमार। ये जो लड़का था उनका नाम क्या था जिनका हत्या हुआ है? सुजीत कुमार। सुजीत का मतलब कि उनका व्यवहार कैसा था? सही था। हाँ सही था। घटना कैसे हो गया? अब पता नहीं घटना कैसे हो गया। सब लोग गया तो हम लोग भी गए देखे तो उसमें लटका क्या देखे वहाँ? वो लटका हुआ था। हाँ, अच्छा लटका हुआ था। उससे पहले उसको मारा पीटा भी गया था, ऐसा कुछ उसके शरीर पे दाग नहीं था? नहीं फूटा उटा नहीं था कहीं। हाँ फूटा उटा नहीं था। नहीं था। हाँ लटका दिया गया था। हाँ, उनकी माँ कह रही है कि मेरा लड़का गमछा लेकर नहीं गया था, लेकिन उनका जब 100 लटका था उसमें गमछा लगाया गमछा था उसमें। तो इसका मतलब दूसरा कोई गमछा लगाया था। अब ये तो पुलिस प्रशासन का काम न है चेक करना है। हाँ। अच्छा क्या लगता है उनका प्यार मोहब्बत का कुछ ऐसा चक्कर भी था? नहीं ऐसे तो हम लोग का पता नहीं था। अब वो कॉल डिटेल निकलने के बाद में पता चलेगा से क्या मैटर है नहीं है। वो कॉल डिटेल निकलेगा उसके बाद में। क्या कहेंगे भैया इस घटना के बारे में? यही कहेंगे कि अभी जो जांच में गया है, जांच आने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत। अच्छा आप घटना स्थल पर गए थे? जी। क्या देखे वहाँ? वहाँ हम लोग पहले तो हमारे मतलब जो भी यहाँ का लोग था इनके घर का सब फोन वोन किए। शाम होने लगा, शाम ढलने लगा तो कि हमारा लड़का कहाँ है, तो फोन उठ ही नहीं रहा था। फिर यहाँ 2-4 लड़के को भेजा गया यहाँ से अड़ोसों पड़ोसों को कि आप लोग जाइए देखिए उनको कहाँ है। ये लोग ढूंढने गए तो टॉर्च लेके गए ढूंढते ढूंढते तो इनके फुलवारी में पाया गया कि वो लटका हुआ था। तो फिर ये लोग आए तो यहाँ हल्ला वल्ला हुआ। एक सवाल, सबसे बड़ी सवाल उसमें यह निकल के आ रही है कि लड़का के माँ कह रही है कि मेरा लड़का गमछा लेकर नहीं गया था, लेकिन जब उसका 100 लड़का गाछी में मिला तो उसके गर्दन में गमछा था। तो इससे साबित होता है कि हो सकता है कि दूसरा आदमी उसको मारा हो। अभी हम पूरा यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं। ये तो पुलिस प्रशासन के कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके प्यार प्रसंग का भी कुछ चक्कर था। जी ऐसा तो कुछ हम लोगों को नहीं था। ऐसा तो कुछ हम लोगों को अभी मालूम नहीं है उनका कुछ चक्कर वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा लड़का का व्यवहार कैसा था? लड़के का व्यवहार अच्छा व्यवहार। क्या करता क्या था लड़का? किसानी का काम करता था। घर पे भी ट्रैक्टर चलाता था। उनका खुद का ट्रैक्टर है, बोलेरो भी है, तो ये किसानी का भी काम करता था। अच्छा जैसे आप लोगों को घटना का पता लगा कि लड़का का 100 फुलवारी में किसी गाछ में लटका हुआ है गमछा से, तो आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाया वहाँ जाकर? हम लोग वहाँ गए देखे। हमारे मुखिया जी नागेंद्र प्रसाद जी थाना प्रभारी को फोन किए, जितना थाना प्रभारी को। थाना प्रभारी आए, वहाँ से लाश को देखे, फिर वहाँ से उतरवाए और पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी गए सदर अस्पताल। प्रशासन के द्वारा क्या कहा गया? प्रशासन यही बोले कि हम जाँच कर रहे हैं, जांच का रिपोर्ट आएगा तो हम लोग बताएंगे कि क्या सही क्या। अच्छा इस घटना की तह तक जड़ तक पहुंची जाए तो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगी मोबाइल, क्योंकि मोबाइल पे उनकी माँ बता रही कि कॉल आया था। तो कॉल आया था, कॉल ट्रेस होगा तो कॉल ट्रेस होगा कि लास्ट ये बोल रही है कि हम लोग लगातार 50-100 कॉल किए फिर भी वो लोग नहीं उठाए, मतलब मेरा लड़का नहीं कॉल नहीं उठा पाया। इसके लिए तो ढूंढने के लिए निकले सब आदमी, सब लोग निकले। हाँ। क्या मांग कीजिएगा प्रशासन से इस फैमिली के लिए? प्रशासन यही मांग करेंगे कि फैमिली को न्याय मिलना चाहिए, जांच के द्वारा जो भी हो न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए जी। हाँ। अब फिलहाल आप दिखाइए कि यहाँ पर तमाम गांव के लोग खड़े हैं। हालांकि इस घर का एक चिराग उजड़ गया है, एक माँ की गोद सुनी हो गई है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं बिहार में आए दिन क्या होता है कि नौजवान की हत्या हो रही है, और नौजवान की हत्या को लेकर देखी जाए तो प्रेम प्रसंग का मामला सबसे ज्यादा आ रहा है। अब यहाँ प्रेम प्रसंग का मामला है कि नहीं है हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। और उस बच्चे की हत्या कैसे, उसकी माँ कह रही है कि जब मेरा बच्चा घर से गया हम लोग लगातार फोन किए, वो फोन नहीं उठा रहा था, और जब यहाँ से हम लोग घबरा गए कि कॉल नहीं उठा रहा है तो घर के कुछ लोग गए तो देखे कि उसका जो डेथ बॉडी है वो किसी गाछ पर लटका हुआ है। और जब उसकी माँ बता रही है कि हमारा बेटा गया था तो उसके पास गमछा नहीं था, तो कहीं ना कहीं उसका 100 जो गाछी पर लटका हुआ था वो गमछा के सहारे लटका हुआ था, उसकी जिससे मौत हुई थी। तो कहीं ना कहीं देखी जाए तो सबसे बड़ी सवाल ये उठती है कि उस बच्चे के घेंट में गमछा कहाँ से आया जिससे उसकी डेथ बॉडी उस गाछी पर लटकी हुई थी, उस वृक्ष पर लटकी हुई थी। और फिलहाल आप दिखाइए इस परिवार को एक बहुत बड़ी झटका लगी है, क्योंकि उसका एक जवान बेटा जिसका भी शादी भी नहीं होता, लगभग उसकी उम्र कही जाए तो 20 से 22 साल की उसकी उम्र है, और इस उम्र में कोई बच्चा क्या होता है अपने जीवन को शुरुआत करता है, लेकिन इस उम्र में उसकी क्या है कि मृत्यु हो गई। तो सबसे बड़ी दुखद घटना है। जितना
पटना थाना प्रभारी महोदय से मैं कहूँगा कि इस घटना की कहीं ना कहीं जाँच की जाए। बच्चा के घेंट में गमछा नहीं था, उसकी 100 मिलती है गमछा से लटके हुए। उसके मोबाइल का डिटेल निकाला जाए कि उसके मोबाइल पर किन किन व्यक्ति का फ़ोन आया था, वो लेडीज हो या जेंट्स हो, किसका फ़ोन आया था, उसकी क्या होगी जाँच हो, कॉल टेस्ट किया जाए और उससे क्या है कि सबूत इकट्ठा किया जाए और उसके बाद इसमें जो भी दोषी पकड़े जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रयास किया जाए और इस परिवार को क्या है कि सहायता किया जाए ताकि इस परिवार को कहीं ना कहीं एक बेटा उजड़ गया है। इसी तरह नए अपडेट देखने के लिए बने रहिए तबाही न्यूज़ इंडिया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मैं तहरुद्दीन आलम। जय हिंद।